हेलो फ्रेंड्स, आज आते हैं एक नई वीडियो के साथ। देखिए, मैंने आपको बताया था कूलम्ब्स लॉ। उस कूलम्ब्स लॉ में मैंने आपको चार्ज फॉर्मेशन कितने टाइप का होता है और उसकी बेसिक प्रॉपर्टी बता दी थी। चार्ज का फॉर्मेशन कैसे होता है, रब करने पे होता है, मैंने बताया था। बेसिक प्रॉपर्टी उसकी दो थी, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अच्छा, उसी समय जब अंबर को वुलन क्लॉथ से रगड़ा गया था, रब किया गया था, तो जो अंबर पर नेगेटिव चार्ज हो गया था, और नेगेटिव चार्ज मतलब जानते हैं इलेक्ट्रॉन जहाँ पे जाता है वहीं पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो उसी प्रॉपर्टी को पहले अंबर प्रॉपर्टी कहा गया, और उसी अंबर को फिर बाद में नेम दिया गया इलेक्ट्रॉन। अंबर प्रॉपर्टी मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी थी। जो ये इलेक्ट्रॉन था उसको इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी का नेम अंबर प्रॉपर्टी से मिला है, क्योंकि ग्रीक में अंबर मतलब इलेक्ट्रॉन होता है। ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है ये, तो उसी में अंबर मतलब इलेक्ट्रॉन होता है। ये रही बात। अब देखिए, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट विच एक्वायर्स, किस किस ऑब्जेक्ट पे कौन कौन सा चार्ज होगा, कौन कौन सा चार्ज जनरेट होगा। देखिए, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, हमने दो कॉलम बना दिया है। इसमें ग्लास रॉड को जब रब किया जाएगा सिल्क क्लॉथ से तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज और सिल्क पर नेगेटिव चार्ज। हमने बताया था कि जैसे मान लीजिए ये ग्लास रॉड है, इसको सिल्क से आप रब किए, सिल्क से रब करेंगे तो क्या होगा, इस पे जो इसका इलेक्ट्रॉन होगा यह उतना टाइटली बाउंड नहीं होगा जितना कि सिल्क के इलेक्ट्रॉन सिल्क से बाउंड होंगे, सिल्क के एटम से बाउंड होंगे। तो रब करने पर इस ग्लास रॉड का इलेक्ट्रॉन सिल्क में ट्रांसफर हो जाएगा, और इसी की वजह से ग्लास पर पॉजिटिव और सिल्क में नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर ग्लास रॉड में पॉजिटिव हो तो जाहिर सी बात है सिल्क में नेगेटिव होगा। उसी तरह से जब फर या कैट स्किन को एबोनाइट से रब किया जाएगा तो कैट स्किन या फिर फर ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और ये एबोनाइट रॉड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। उसी तरह से वूलन क्लॉथ और अंबर को जब रब किया जाएगा तो वूलन क्लॉथ पर पॉजिटिव चार्ज और अंबर पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ वूलन क्लॉथ ले लें, फिर यही चीज़ हमने यहाँ तो लिखा रही हमने वूलन क्लॉथ, और यहाँ पर रबर शू। वूलन क्लॉथ को रबर शू से करेंगे तो वूलन क्लॉथ पर पॉजिटिव चार्ज और रबर शू पे नेगेटिव चार्ज होगा। उसी तरह से वूलन क्लॉथ को प्लास्टिक के साथ रब करेंगे तो वूलन क्लॉथ पे पॉजिटिव चार्ज और प्लास्टिक पर नेगेटिव चार्ज। तो ये तो रहा हमारा कैसे कैसे बनता है। अब देखिए, तो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से चार्ज जनरेट होता है। तो लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज है डिफाइन अगर कैसे करेंगे तो देखिए, मैं डेफिनेशन लिखा हुआ है, द एडिशनल प्रॉपर्टी। इसी चार्ज की वजह से क्या होता था, प्लास्टिक कंघी अगर हम बाल को सही करें या बाल पर रगड़ें या उलन पर रब कर दें तो छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर को क्या करता था, वो अट्रैक्ट कर लेता था। अंबर प्रॉपर्टी का नाम इसको इसलिए दिया गया था कि अंबर से बनाया जाता था, वहाँ पे ज्वेलरी बनाई जाती थी। तो जब शुरुआत में सबसे पहले जब थेल्स ने इसको ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया, तो देखा उसने कि जैसे जो ज्वेलरी है उस पर बार बार मिट्टी आ जा रही है, धूल के कण उस पर चिपक जा रहे हैं बार बार। और यह जब धूल के कण बार बार चिपक जा रहे हैं तो उसने सोचा कि ये उसने बताया कि ऐसा कुछ हो रहा है, ये धूल के कण कुछ इसमें कुछ है, अलग प्रॉपर्टी है इसके अंदर। तो सब लोग भरोसा नहीं किए। पहले के समय में तो भरोसा लोग नहीं करते थे। कोई नई चीज़ आती है तो एक बार भरोसा लोग नहीं करेंगे कि नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा खाली तुम्हारे एजम्पशन है। तो उसी तरह से जब वो अट्रैक्ट करता था तो इसी के लिए उसका नाम अंबर प्रॉपर्टी रख दिया, और अंबर प्रॉपर्टी बाद में उसका नाम इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी हुआ। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी मतलब चार्ज को, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करने की प्रॉपर्टी। तो चार्ज बाद में, पहले उसको फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नेम उसका दिया ए बी। पहले तो शुरुआत में ए बी दिया, शुरुआत में उसको और भी नेम दिए गए थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन के पहले उसका नाम, एक पॉजिटिव चार्ज को रेजिनस और दूसरे को विटरस कहा गया। रेजिन से रेजिनस बना था, विटरस, दो नेम दिए गए थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन आए, उन्होंने जो नेम दिया, एक को ए दिया, दूसरे को बी दिया। उन्होंने नेम ए और क्या दिया, जैसे मान लीजिए इसको ए दिया इन्होंने, इनको बी दिया। फिर बाद में लोगों ने कहा ए बी सही नहीं है, ये ए बी कंफ्यूज करता है, तो
इस पर जो ग्लास रॉड पर फर पर कैट स्किन पर इस तरह के सेम टाइप के जो चार्ज हो रहे थे इनको पॉजिटिव मान लिया और अदर वाले को नेगेटिव मान लिया। तो यहीं से नेम इनका दिया सब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने की वजह से देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज, अब तो इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन होगा इसमें। देखिए जब रब करते हैं तो रब करने के कारण कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी आ जाती है। जैसे रब किया तो फिर ये छोटे छोटे पीसेस को, जैसे हमने दो ग्लास रॉड को रब किया, अब दोनों ग्लास रॉड को एक दूसरे के पास लाएंगे तो क्या होगा, रिपेल टू ईच अदर। और अगर वही ग्लास रॉड और अंबर एबोनाइट एक साथ ले जाएंगे, देखिए नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अट्रैक्ट ईच अदर। ये एडिशनल प्रॉपर्टी है कि कब, आफ्टर रबिंग, रब करने के कारण। रब करने के कारण वो कुछ फ्रिक्शनल फोर्स मिला, उसको हीट एनर्जी मिली, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ और वो एडिशनल प्रॉपर्टी आ गई। तो उसी एडिशनल प्रॉपर्टी जो किसी एटम में या सब्सटेंस में एक्वायर हो जाए उसी को बोलते हैं चार्ज। देखिए द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक होगा, रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, वो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, वही से बनता है कूलम्ब्स लॉ भी बनता है। तो उसी कूलम्ब्स लॉ को थोड़ा सा इन्होंने बेस बनाया हुआ है, द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी है क्वांटिटी, इलेक्ट्रिकल स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके कोई डायरेक्शन नहीं है, बस वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुआ ये तो है, लेकिन वो मूवमेंट नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जैसे ये है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब इस पर चार्ज पॉजिटिव हो गया, तो ये किसी डायरेक्शन में रहे, किसी डायरेक्शन में रहे, इसका मतलब विदाउट कोई डायरेक्शन है ये, तो इसलिए ये कैसी प्रॉपर्टी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। प्रोटॉन को देखिए, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई से, प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं ई से, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं माइनस ई से। देखिए प्रोटॉन प्लस ई, प्रोटॉन ये प्लस ई और इलेक्ट्रॉन माइनस ई, और इसी एक ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स। इतना कूलम्स, ठीक, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स। कूलम को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, यह इसकी यूनिट है। अब चार्जेस जो होते हैं वह ई का इंटीजर मल्टीपल होगा। एक प्रॉपर्टी और जान लीजिए, चार्ज जो होंगे वह ई के इंटीजर मल्टीपल होंगे। चार्ज ई के इंटीजर मल्टीपल का मतलब कि चार्जेस जो रहेंगे वह ई 2e, 3, 4e, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, इस तरह से होंगे। प्लस माइनस भी ले सकते हैं, क्योंकि प्लस भी जैसे प्रोटॉन की वैल्यू होगी तो प्लस होगा, यहाँ हम प्लस माइनस साथ में लिखते चलते हैं। चलिए ये डॉट डॉट डॉट, ऐसा नहीं होगा कि चार्ज की वैल्यू e/2 होगा, हाफ होगा, 3/2 होगा, ऐसा नहीं होगा। चार्ज की वैल्यू चार्ज इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई होगा, और जहाँ ई की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन से, किसी सब्सटेंस से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ए और यहाँ पर बी, ए से एक इलेक्ट्रॉन 1e निकल गया, यहाँ पर आ गया, तो इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं जहाँ से निकलता है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, जहाँ पे पहुँचता वहाँ नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल के ट्रांसफर हो गया यहाँ पर, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो इस पर जो चार्ज होगा वह 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम का नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इससे इलेक्ट्रॉन गया तो इस पर इतना ही इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये रही हमारी चार्ज की बात। अब ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अभी देखिए, अभी तक सब यही चल रहा था, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। रब करने पे आपको मिला जो वो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी थी। जस्ट मिनट, देखिए अगर आप रब करते हैं, जैसे ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन
ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। जब आप रब करते हैं तो कैसे ये मतलब ओरिजिन होता है रब करने पे। अब आप जानते हैं जैसे कोई एटम है, यह एक एटम और इसके चारों ओर आप जानते हैं कि यहाँ न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और आउटर मोस्ट सेल में इसके इलेक्ट्रॉन होंगे। कोई भी सब्सटेंस होगा आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इनको आउटर मोस्ट सेल से निकालने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। ये तो टाइटली बाउंड है, लेकिन ये आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, ये इतनी टाइटली बाउंड है जितना कि आपस में ये दोनों गति है। तो इनको निकालना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इनको हम निकाल सकते हैं। कैसे? इनको कुछ एनर्जी सप्लाई करके। अब एनर्जी सप्लाई कैसे करेंगे? जैसे हम रूम टेम्परेचर पर हैं तो 22-23 डिग्री होता ही है। हमने उसके बाद रब किया, हाथों को रब करेंगे। रब करने से क्या होता है? हीट जनरेट होता है। वो उतनी हीट जनरेट होती है जिसकी वजह से यह रबिंग की वजह से इतनी हीट जनरेट हो जाएगी या इतनी एनर्जी पा जाएगा, फ्रिक्शनल एनर्जी, जिससे कि आउटर मोस्ट सेल को छोड़ दे। अच्छा, आउटर मोस्ट सेल को छोड़ देगा तो जैसे ये ग्लास रॉड है, अब इसी को ये सिल्क का क्लॉथ है, सिल्क, अब इससे रब कर दिया गया तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे, आप पहले से पढ़े हैं। तो और यहाँ भी वही चीज़ होगी। इसके इलेक्ट्रॉन, सिल्क के एटम में जो इलेक्ट्रॉन हैं वह टाइटली बाउंड होते हैं इन कंपैरिजन टू ग्लास रॉड। जब रब करेंगे तो यह एनर्जी जो जनरेट होगी वह एनर्जी यहाँ के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को मिलेगी और वह ट्रांसफर हो जाएगा इस पे। तो इस पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। अच्छा देखिए, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी को बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। और होता क्या है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इसके आउटर मोस्ट सेल के लिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिलीज वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ऑफ एनी आइसोलेटेड एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। एक बार फिर से सुन लीजिए। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिलीज वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ऑफ एनी आइसोलेटेड एटम इज नोन एज आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वही होती है आयनाइजेशन पोटेंशियल, मतलब यह आयनाइज हो जाए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया या 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये एटम कुल मिला के पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो यही रीज़न है कि जैसे रब करेंगे तो कुछ एनर्जी मिलेगी, वही एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर देती है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से निकाल देती है। अच्छा, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, अब देखिए, द टेम्पोररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए कंडक्टर, द टेम्पोररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए कंडक्टर व्हेन ए चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। द टेम्पोररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए कंडक्टर व्हेन ए चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन इंडक्टर। अब देखिए, जैसे हमारी टेम्पोररी, इनका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जैसे द टेम्पोररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए कंडक्टर व्हेन ए चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर इट। जैसे देखिए यही चीज़ है, ठीक। चार्जिंग बाय इंडक्शन भी यही है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में बस इतना खाली देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड है और ये एक स्टैंड के ऊपर एक कुछ रखा गया, कोई सब्सटेंस रखा गया है, मेटेलिक भी हो सकता है, कंडक्टर मान लीजिए हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड ले जाए तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे, कंडक्टर है, फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे या फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, वही इलेक्ट्रॉन अब इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और प्रोटॉन होगा वो दूसरी तरफ रिपेल होगा। तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो इस साइड में देखिए इलेक्ट्रॉन आ गया है। इसी तरह से अगर चार्जिंग बाय इंडक्शन की बात करेंगे तो चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब, अब देखिए जैसे यही चार्ज रॉड लाए तो यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ और यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ। इसी पॉजिटिव चार्ज को हम अगर इस सिरे को अगर ग्राउंडेड कर दें, ग्राउंडेड कर देंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा, ये टोटल चार्ज पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव हो जाएंगे।
तो अब यह पूरी रॉड में क्या बचा, खाली सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचा। पूरी रॉड में सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचा और इसी मतलब इंडक्शन की हेल्प से हमने पूरी चार्ज को नेगेटिव कर लिया। फिर से देख लीजिए, अब चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन में हमने क्या किया कि यहाँ पर एक रॉड थी जो एक कंडक्टर था, एक हमारे पास जैसे ग्लास रॉड ही है, वही रब किया सिल्क से, वही ग्लास रॉड है हमारे पास, ये तो पॉजिटिवली चार्ज होगा। अब इसकी मदद से हम एक अनदर रॉड को हम नेगेटिवली चार्ज करना चाह रहे हैं। तो नेगेटिवली चार्ज करने के लिए हमने इसी चार रॉड को इसके एक कंडक्टर है स्टैंड पर ऐसे रख दिया गया है, तो ये स्टैंड है, इसके पास रख दिया गया। तो यहाँ इसके पास लाएंगे, टच नहीं कराना है, पास ले गए तो जो इसका इलेक्ट्रॉन होगा इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, जाहिर सी बात है क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, और ये प्रोटॉन होगा अपोजिट साइड में चला जाएगा, अट्रैक्ट होगा। अब इसके पास ऐसे ही रखे हैं और इस जहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ था उसको हमने ग्राउंडेड कर दिया। ग्राउंडेड करने के बाद यह जो पॉजिटिव चार्ज था वो न्यूट्रल हो गया, तो पूरी रॉड पे क्या बचेगा, नेगेटिव चार्ज बचेगा, वो नेगेटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से यह चार्ज कैसी बन गई, नेगेटिवली चार्ज। ठीक, तो ये रहा आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।